नमस्कार। शून्य बोधिसत्व में आप सभी का स्वागत है। और रोजाना की तरह आज मैं फिर उपस्थित हूँ आप लोगों के समक्ष लेके माँ का एक नया स्वरूप और एक नई विधि के साथ में। तो आज का जो दिन है वो माँ काल रात्रि के लिए बहुत प्रसिद्ध दिन है। मतलब आज जो दिन है वो माँ काल रात्रि का दिन है। जो माँ अम्बे हैं, जो माँ दुर्गा हैं, उन्होंने माँ काली के रूप में ये स्वरूप धारण किया था। तो जो ये स्वरूप है माँ का, इनको काल रात्रि इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये काल का भी अंत कर देती हैं, काल का भी अंत कर देती हैं। तो जो आज का दिन है ये महत्वपूर्ण है। किस किस के लिए महत्वपूर्ण है ये जानते हैं। सबसे पहले उनके लिए महत्वपूर्ण है जिन्हें भय है किसी चीज़ का, जो डरे हुए रहते हैं, किसी भी चीज़ का भय है। तो ये निर्भय बनाती हैं। जिनको भी माँ काल रात्रि का आशीर्वाद मिलता है वो निर्भय हो जाता है। और ये उनके लिए महत्वपूर्ण है जो शक्तिहीन है, क्योंकि माँ काली को ही शक्ति का स्वरूप भी माना जाता है। तो जो बहुत निर्बल है, दुर्बल है, जो शक्तिहीन है, उनके लिए भी ये दिन बहुत महत्वपूर्ण है। और महत्वपूर्ण है किसके लिए? ये कहा जाता है कि माँ जो काल रात्रि है ना, ये काल का भी अंत कर देती है। काल भी इनके सामने टिक नहीं पाता। यदि आपने कभी दुर्गा चालीसा पढ़ी होगी, सुनी होगी, तो उसमें एक लाइन ये भी आती है, जाके देख काल डर भागे। मतलब काल भी जिसको देख के डर के भाग जाता है। तो ऐसा है माँ का स्वरूप, माँ काली का। इन्हीं को ही माँ काली भी कहते हैं, इन्हीं को माँ शक्ति भी कहते हैं, इन्हीं को ही माँ काल रात्रि भी कहते हैं। और ये किसके लिए महत्वपूर्ण है? ये उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो आध्यात्मिक पथ पे हैं, जो साधक शक्ति की साधना कर रहे हैं, जो शक्ति की साधना के साथ में जो काल के पार जाने की साधना कर रहे हैं। काल के पार का क्या अर्थ है? मतलब जहाँ पे काल का अंत हो जाता है, जहाँ पे समय मायने नहीं रखता। यदि आपने विज्ञान की भाषा में यदि कभी सुना होगा तो टाइम एंड स्पेस की बात सुनी होगी कि ये जो है हमारा, ये 3 डायमेंशन में हम लोग रह रहे हैं, इसके आगे और भी डायमेंशन है, तो उसमें टाइम एंड स्पेस भी एक डायमेंशन है। तो जो साधक होते हैं ना, जिसे हम ये कहते हैं कि ये मोक्ष की प्राप्ति के लिए साधना कर रहे हैं, या इस सिद्धि के लिए, उस सिद्धि के लिए, या इसके लिए, उसके लिए, तो जो साधक काल के परे जाना चाहते हैं, स्थान और काल के परे जाना चाहते हैं, उनके लिए भी आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। तो किस किस के लिए? सबसे एक पहली बात तो वो है जो बहुत ही भयभीत रहते हैं, जिन्हें भय है, तो वो यदि माँ काल रात्रि की आराधना करते हैं तो माँ के आशीर्वाद से उन्हें निर्भयता की प्राप्ति होती है। वो निर्भय हो जाते हैं, उन्हें किसी चीज़ का डर नहीं रहता, यहाँ तक कि उन्हें काल का भी डर नहीं रहता है। और किसके लिए महत्वपूर्ण है? जो बहुत ही दुर्बल हैं, जो शक्तिहीन है, उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। और किसके लिए महत्वपूर्ण है? जो कि साधना में रत हैं, जो समय के और स्थान के परे जाना चाहते हैं, उनके लिए महत्वपूर्ण है। और अब सबसे ज़्यादा जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात ये है, ये महत्वपूर्ण है उन लोगों के लिए जो नकारात्मक शक्ति से परेशान है, जो जादू टोने ओने टोने टोकटे, तंत्र विद्या, तंत्र साधना, जो इन सब से परेशान है, जो नकारात्मक शक्तियों से परेशान है, जिन्हें ऐसा लगता है कि उनके शरीर पे किसी नकारात्मक शक्ति का पोजीशन हो गया है, या उनके घर में कुछ चीज़ें अब ठीक नहीं हो रही हैं, कुछ गड़बड़ है, किसी ने बुद्धि बांध दी है, किसी ने व्यवसाय बांध दिया, किसी ने शरीर बांध दिया, किसी ने ये बांध दिया, वो बांध दिया। मतलब तंत्र की जो क्रियाएं होती है, काला जादू, उने टोने टोकटे, उन लोगों के लिए भी जो इन सब चीज़ों से परेशान है, उनके लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो मैं एक सिंपल सी विधि बताऊंगी। आपको क्या करना है? आपको ये करना है, जिनको भी भय है, जो भयभीत हैं, जिन्हें डर लगता है, एक अनजाना सा डर, जबकि कुछ है भी नहीं, फिर भी डरे डरे से रहते हैं, जिन्हें एक अंदर भय सा बैठ गया है, तो उनके लिए ये है 108 बार आप इस मंत्र का जाप करेंगे, जो मैं मंत्र बता रही हूँ। ये जो मंत्र है, इसे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नीचे लिख के डाल दूँगी, और आप अभी सुन भी लीजिए। या देवी सर्वभूतेषु
या देवी सर्वभूतेषु, उसके बाद इनका नाम लेना है, माँ कालरात्रि रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यदि आप माँ कालरात्रि नहीं कहना चाहते हैं तो इसकी जगह शक्ति शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो ये किसके लिए? जिन्हें भय लगता है और जिन्हें जो बहुत दुर्बल हैं, शक्तिहीन है, वो भी इसी मंत्र का जाप 108 बार करेंगे। माँ कालरात्रि की पूजा या जो आराधना करते हैं वो रात में करते हैं, तो आप रात के 9 बजे से इस पूजा को शुरू कर सकते हैं। 108 बार इस मंत्र का जाप करना है आपको, ठीक है। और किसके लिए महत्वपूर्ण है? उनके लिए महत्वपूर्ण है जो कि समय के और स्थान के परे जाना चाहते हैं। हम इसे सिद्धि भी कहते हैं, हम आशीर्वाद भी कह देते हैं। तो उन साधकों के लिए क्या करना है? उन साधकों के लिए जो रात में आप जब 9 बजे पूजा करने, आराधना करने बैठोगे तो घी का दीपक जलाएं। घी का दीपक जला के जो मैंने ये मंत्र बताया इसको 108 बार जरूर जाप करना है। 108 बार जाप करने के बाद में माता रानी के सामने अपनी ये प्रार्थना रखनी है कि हे कालरात्रि माँ, जैसे आप काल का अंत कर देती हैं, जिस तरह आप अंधेरे का अंत कर देती हैं, जिस तरह आप नकारात्मक शक्तियों का अंत कर देती हैं, उसी तरह से मेरे ऊपर पड़ा हुआ इस माया के पर्दे का भी अंत कर दीजिए, हटा दीजिए, इस पर्दे को उघाड़ दीजिए। और जैसे ही आपकी प्रार्थना माता रानी स्वीकार करेगी तो आप देखेंगे कि जो एक माया का जो पर्दा लगा हुआ है, जिसके चलते अंधकार है या जिसके चलते आप समय और स्थान के पार नहीं जा पा रहे हैं अज्ञान के चलते, वो हटना शुरू हो जाएगा। और तीसरा मैं उनके लिए नहीं, चौथा, और ये उनके लिए ये वाला उपाय है जिन्हें ऐसा लगता है कि उनके शरीर पे, घर पे, व्यवसाय पे या किसी की नज़र लग गई है, कुछ नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव है, उनके लिए ये जो मैं उपाय बता रही हूँ इसे जरूर करना और इसका जरूर लाभ आप लोगों को मिलेगा। यदि आपको लाभ मिलेगा तो मुझे ज़रूर इन्फॉर्म करिएगा कि हाँ, हमें ये जो आप बता रही हैं इससे लाभ प्राप्त हो रहा है। तो इसके लिए आपको क्या उपाय करना है कि आपको जब आप रात में 9 बजे जब आराधना करेंगे, पूजा करेंगे, माँ का आवाहन करेंगे, माँ के आवाहन के साथ में दुर्गा चालीसा का पाठ जरूर करना। कौन सा पाठ करना है? दुर्गा चालीसा का पाठ। दुर्गा चालीसा का पाठ करने के बाद में जब आप घी का दीपक जलाते हैं तो उसी घी के दीपक को अपने पूरे घर के हर एक जगह, कोने कोने में, जहाँ पे भी जगह है, हर कोने में उस दीपक को जरूर दिखाना। उस दीपक को हर जगह दिखाने के बाद में और जो भी आपके घर के फैमिली के मेंबर हैं उनके ऊपर से वो दिया 7 बार जरूर उतार देना। जैसे पुराने ज़माने में हमारी दादी नानी सब आरती उतारते हैं ना, तो उसी तरह से ये नज़र भी उतारती थी। उसी तरह से 7 बार उनके ऊपर से इस दिए को उतार दीजिए। इस दिए को उतारने के बाद में वही दिया वहीं पे ही रख दीजिए जो आपके पूजा का स्थान है और माता रानी से ये प्रार्थना करिए कि हे माता रानी, जब आप काल का भी अंत कर देती हैं तो ये तो बहुत छोटी मोटी चीज़ें हैं। जब आप शुंभ निशुंभ का वध कर देती है, चंड मुंड जैसे राक्षसों का वध कर देती है, तो ये छोटी मोटी भटकती हुई जो ये मन है, जिसको हम नकारात्मक शक्ति कहते हैं, तो इनका तो आपकी तो क्या बोलूँ मैं, उनके तो हल्की सी मतलब उनकी तो बिना प्रयास के वो चीज़ टिक ही नहीं सकती। मात्र प्रार्थना मात्र से ही वो चीज़ें भाग जाती हैं। इतना डर है माँ कालरात्रि का। तो आप ये वाला उपाय करें और ये वाला उपाय आपको डेली करना है। कब तक करना है? जब तक कि आपको अपने घर में शांति ना लगे, जब तक कि आपको ऐसा ना लगे कि सब कुछ ठीक हो रहा है। वैसे कम से कम आप इसे 21 दिन जरूर करिएगा। अगर 21 दिन में आपको आराम दिखना शुरू हो जाएगा, ये निश्चित है कि 21 दिन में आराम दिखना शुरू हो जाता है, आप इसे कंटिन्यू भी कर सकते हैं और आप इसे अपने जीवन का एक अंग भी बना सकते हैं। आप इसे एक जीवन शैली भी बना सकते हैं। ये मैं सभी के लिए कह रही हूँ। जिन घरों में सुबह और शाम घी का दीपक जलता है और आराधना होती है, ईश्वर की आराधना होती है, देवी की आराधना होती है, उनके घर में तो वैसे भी नकारात्मक शक्ति आती नहीं है। और साथ में आप कपूर भी जला सकते हैं। कपूर है, लोबान है, ये ऐसी चीज़ें हैं जिनसे नकारात्मक शक्तियाँ नहीं आती हैं। तो मैं आशा करती हूँ ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध हो। माता रानी का आशीर्वाद आपको मिलता रहे, इसी कामना के साथ ही मैं अपने शब्दों को यहीं पे ही विराम देती हूँ। हम कल फिर मिलेंगे माँ का एक नए स्वरूप के साथ में और एक नए उपाय के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।